नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, काम समय का ये 7वां भाग है। इसके पहले जो 6 भाग हैं वो ऑलरेडी हमारे ऐप्स पर अपलोड हो चुके हैं। तो जो बच्चे ऐप्स में पढ़ाई कर रहे हैं वो 6 वीडियो को देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। आज जो ये 7वां भाग है, ऐप्स वाले भी बच्चे ऐप्स पर देखेंगे और ये फ्री का है, यानी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस यूट्यूब पर भी ये 7वां भाग देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं 5-6 सवाल लगवाऊंगा। इस सवाल के माध्यम से जो भी प्रकार के आज सवाल मैं बताऊंगा कार्य क्षमता पर आधारित, ये आप 100% सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, ए बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में कर लेते हैं। ए एवं बी की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। कार्य क्षमता जो होती है उसी के अनुसार मजदूरी भी मिलती है। तो अभी तो केवल कार्य क्षमता बताना है। इसी के आगे जब प्रश्न करेंगे तो उसमें होगा कि मजदूरी जो मिलती है उसमें इनको कैसे मिलता है, तो उसको भी देखेंगे। तो देखो, कार्य क्षमता और दिन, यहाँ दिन दिया है, कार्य क्षमता बताना है। दिन का मतलब जैसे कोई भी काम है उसको ए 10 दिन में कर लेता है, अगर बी करता है तो 15 दिन लगता है ना। तो देखो, एक तरफ लिखते हैं समय और एक तरफ लिखते हैं कार्य क्षमता। समय, कार्य क्षमता, ए और बी का। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? 1/10, 1/15। अब 10 और 15 का हम लघुत्तम अगर ले लें तो आएगा 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। यानी जो इनकी कार्य क्षमता है वो है 3:2। इस 30 से कोई मतलब नहीं है, यानी जो प्रश्न का मतलब उत्तर होना चाहिए वो क्या होगा? 3:2। ये आंसर है, बहुत सरल है। अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं और दोनों लोगों की कार्य क्षमता पूछ रहा है, जैसे इस प्रश्न के अलावा एक दूसरा प्रश्न हो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन एवं 20 दिन में कर लेते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? तो इसी को उलट दीजिए, 20 और 12। मतलब पहले वाले को दूसरा बना दो, दूसरे वाले को पहला बना दो, क्योंकि समय का विपरीत ही कार्य क्षमता होती है। तो 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, यानी इनकी जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 5:3। अब आप कहेंगे यहाँ तो हमने 2 लोगों के लिए उलट दिया, लेकिन यहाँ पर 1/10 और 1/15 कर दिया। तो ये गणित का नियम है। अगर आप भी इसको उलट दिए होते तब भी 3-2 ही आता। कैसे? 10 के स्थान पे अगर आप 15 लिख देते, यानी 15 को पहले लिख देते, 10 को बाद में, तब भी 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5-2 आया, सॉरी 3-2 आया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, है ना। लेकिन ऐसे करने में क्या होगा कि चाहे 2 लोग रहें, चाहे 3 लोग रहें, चाहे 4, चाहे जितने लोग रहें, आप ऐसे बटे वाला कर देंगे तो एकदम सही आएगा। ये उलटने वाला जो मामला है ना, वो केवल 2 लोगों के लिए है। जब भी केवल 2 लोग रहेंगे और उनके समय का अनुपात दिया रहेगा तो उनको उलट देंगे तो कार्य क्षमता आ जाएगी। लेकिन 2 से अधिक लोग रहेंगे तो नहीं उल्टेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ए, बी और सी 2, 3, 5 के अनुपात में काम करते हैं तो उलट दो, 5, 3, 2 कर दो, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर 1/2, 1/3 और 1/5 करना होगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी पूरी बात। ये दूसरा प्रश्न हमने यहीं पे लिख दिया। पहला प्रश्न अभी छोड़ा है क्योंकि अभी इसी में हम बहुत सारे सवाल लगवाएंगे। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिन में कर लेते हैं, कार्य क्षमता बताओ। यानी ए, बी और सी की कार्य क्षमता बताओ। तो समय क्या लग रहा है इनका काम करने का? तीनों लोगों का 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनकी कार्य क्षमता 1/10, 1/12, 1/15। ऐसे ही 3 लोग हैं तो उनके लिए भी 1/वो, 1/ सब। अब 10, 12, 15 का लघुत्तम ले लो, 60 होगा। 10 छंग 60, 6 एकम 6, 12 पंचे 7, 1 पंचे 5, 5 तिहाई 15, 1 तिहाई 3, यानी आंसर क्या आ गया? 6:5
3:3, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, यानी इनकी कार्यक्षमता 6, 5 और 3 की है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्यक्षमता का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 6, 5, 3 कार्यक्षमता आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही काम में इन तीनों को लगा दिया जाए तो 1 घंटे में अगर ये 6 बोरी उठाते हैं तो ये 5 बोरी ही उठा पाएंगे, ये 3 बोरी ही उठा पाएंगे। अगर ये दौड़ते हैं तो ये 6 किलोमीटर दौड़ेंगे जितने समय में, उतने ही समय में बी 5 ही किलोमीटर दौड़ेगा और उतने ही समय में सी केवल 3 किलोमीटर दौड़ेगा। यानी इनकी जो कार्यक्षमता है ए की बहुत ज़्यादा है, वो स्पीड काम करता है, बी स्लो काम करता है और सी उससे भी स्लो काम करता है। अब इनको जो मजदूरी मिलेगी तो ए को सबसे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, बी को उससे कम और सी को उससे ज़्यादा, उससे सबसे कम, सी को सबसे कम और ए को सबसे ज़्यादा। यानी जिनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उनको मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन समय उनका कम लगेगा। भाई जो तेज़ काम करेगा यकीनन वो कम समय में काम करेगा, जल्दी कर लेगा, और जो धीरे काम करेगा वो बहुत समय लगाएगा। इसीलिए समय का उल्टा कार्यक्षमता होता है या फिर कार्यक्षमता का उल्टा समय होता है। अब इसी में अगर मजदूरी वाला प्रश्न आ जाए तो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम कार्यक्षमता निकाल के मजदूरी को सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न से ही हम लगाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, ए एवं बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में कर लेते हैं। यदि पूरे काम के लिए 2000 रुपये मजदूरी मिली तो ए की मजदूरी क्या होगी। मतलब ए और बी को किसी एक काम में लगा दिया गया, काम कोई भी है पता नहीं है, किसी काम में लगाया गया। ए जिस काम को 10 दिन में करता है उसी काम को बी 15 दिन में करता है। मतलब यकीनन ए कम समय ले रहा है, इसका मतलब इसकी कार्यक्षमता ज़्यादा है। बी ज़्यादा समय ले रहा है, यानी उसकी कार्यक्षमता कम है। तो इनमें जब इनको जब काम पे लगाया गया तो ये काम पूरा कर दिए। पूरा करने के बाद इनको 2000 रुपये मजदूरी मिली। अब इस 2000 को इन दोनों में बांटना है कि ए को कितना देना है और बी को कितना देना है। मतलब ठेकेदार ने 2000 रुपये सौंप दिया इन दोनों को, भैया आप लोग ले लो। अब ये लोग अपने हिसाब से बांटेंगे कि ए को कितना मिले, बी को कितना मिले। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की कार्य क्षमता, क्योंकि कार्य क्षमता के ही अनुरूप मजदूरी मिलती है। तो कार्य क्षमता इनकी क्या होगी, 1/10, 1/15। अब 15 10 का लघुत्तम अभी निकाले 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, यानी इनकी कार्य क्षमता है 3:2 में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम को ए किसी काम में अगर ए उसका 3 भाग करता है तो बी उसका केवल 2 ही भाग कर पाता है। इसका मतलब कि अगर ए को 3 रुपये मिल रहा है तो बी को 2 रुपये ही मिलना चाहिए। अगर ए को 300 मिल रहा है तो बी को 200 रुपये ही मिलना चाहिए। ए को 3000 मिल रहा है तो बी को 2000 ही मिलना चाहिए, क्योंकि ए स्पीड काम करता है और बी स्लो काम करता है। हमें निकालना है ए की मजदूरी। तो ए की मजदूरी क्या होगी, कुल मजदूरी कितनी है 2000। ये 2000 दोनों के लिए है, दोनों मतलब ए का अनुपात प्लस बी का अनुपात, 3 और 2, इन दोनों को इतनी मजदूरी मिली है। अब इसमें हमें ए का निकालना है। तो ए को कितना मिलता है, केवल 3 रुपये, यानी 3 जो ए का अनुपात है उसको यहाँ लिखना है और दोनों के अनुपात का योग यहाँ लिखना है, पूरी मजदूरी ऊपर लिखनी है। अगर आप लोग हमारा अनुपात वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इसके पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके पहले हम बहुत पढ़ा चुके हैं डिटेल में, वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। 2000/5 × 3। अब देखो 2000 में 5 का भाग हो गया, कितना जाएगा 400 बार, है ना, 5 चौक 20, 4 तिहाई 1200। ए को कितना मजदूरी मिली 1200। अगर कहता बी को कितना मजदूरी मिली तो बी को कितना मिली, 2000 में 1200 घटा दो, 800 मिली। तो बी की मजदूरी हुई 800, ए की मजदूरी हुई 1200। अगर आप यहाँ जहाँ 3 लिखे हो ना, 2000/5 × 3 जहाँ लिखे हो, अगर यहाँ 2 लिख देते तो 4 दूनी 8 आ जाता। तो बी की मजदूरी के लिए यहाँ 2 लिखना है, ए की मजदूरी के लिए यहाँ 3 लिखना है। या फिर किसी एक की मजदूरी जब निकल गई तो पूरी मजदूरी में जिसकी निकली है उसका घटा दो, तो बाकी वाले के अपने आप आ जाएगी। 2000 में 1200 घट गया, 800 आया। तो मजदूरी जो है वो कार्य क्षमता के ही हिसाब से मिलती है, समय के हिसाब से नहीं। ऐसा नहीं कि ए 10 दिन में करता है तो इसको कम मिलनी चाहिए, बी 15 दिन में करता है तो इसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों की कार्य क्षमता बराबर हो, ए और बी की कार्य क्षमता एकदम समान हो और किसी काम को में लगा दिया जाए, ए 10 दिन तक करे और बी 15 दिन तक करे, तब यकीनन बी को 5 दिन की मजदूरी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो 5 दिन ज़्यादा काम किया है। लेकिन जब कार्य क्षमता बराबर होगी तब एक ही काम में दोनों को लगाया गया है, कार्य क्षमता अलग अलग है, तो मजदूरी भी अलग अलग मिलेगी कार्य क्षमता के हिसाब से। चलिए तीसरी सवाल, तीसरी क्या दरअसल चौथी सवाल है। चलिए अगली सवाल, रहीम ने किसी काम का 1/3 भाग, करीम ने 2/5 भाग तथा शेष काम डेविड ने पूरा किया। पूरे काम के लिए 1500 रुपये मिला, तो डेविड का हिस्सा ज्ञात करो। प्रश्न को समझो पहले। प्रश्न ये है कि कोई भी काम था, उस काम में तीनों को लगाया गया, करीम को, रहीम को और डेविड को। तो उस काम का रहीम ने 1/3 भाग किया, 1/3 भाग रहीम ने कर दिया। उसके बाद 2/5 भाग करीम ने किया। इन दोनों के करने के बाद जो बचा उसको डेविड ने पूरा किया और इस पूरे काम के लिए 1500 रुपये मिला। तो अब हमें ये बताना है कि इस 1500 रुपये में डेविड का कितना हिस्सा है। तो इन तीनों का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा आराम से निकाला जा सकता है। तो डेविड के बारे में पूछा गया है, तो डेविड का हम बताएंगे। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे रहीम का काम। रहीम का काम कितना है, 1/3 भाग। फिर दूसरा वाला है करीम। करीम का काम कितना है, 2/5। फिर लिखेंगे डेविड का काम। डेविड का काम, डेविड के काम के बारे में बताया नहीं गया है। डेविड के काम के लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि इन दोनों के करने के बाद जो बचा उसको डेविड ने किया। तो काम पूरा एक था, एक में 1/3 कार्य घट गया रहीम का, रहीम ने किया, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस 2/5 काम करीम ने किया, जो बचा उसको डेविड ने किया। तो जो काम होता है उसके लिए हमेशा कोई काम अगर कहा जाए या एक काम कहा जाए तो उसके लिए हमेशा आप एक लिखेंगे। एक काम में इन दोनों ने जितना किया उसको जोड़कर घटा दो, तो जो बचेगा वो शेष काम होगा। तो 1 माइनस, देखो 5 3 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 5 51 5 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखो, 3 2 6। तो 1 माइनस 6 5 11/15। 1 में 11/15 घटा दो, तो 15 51 15 में 11 गया 4, 4/15। यही शेष कार्य है और इस शेष कार्य को किसने पूरा किया, डेविड ने। इसका मतलब रहीम ने किया 1/3 भाग, करीम ने किया 2/5 भाग और डेविड ने किया 4/15 भाग। और इनको मजदूरी मिली 1500, तो डेविड को कितनी मिलेगी, तो जितना जितना काम किया है उसी के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। तो दरअसल ये कार्य क्षमता ही है, जो काम किया वही कार्य क्षमता है, जितना काम उतनी मजदूरी। ये थोड़ी ना कह रहा है कि रहीम ने 1/3 दिन में किया या करीम ने 2/5 दिन में किया। ये 1/3 या 2/5 या 4/15 ये दिन नहीं है, ये समय नहीं है, ये काम है। इतना इतना काम किया है तो काम के ही अनुसार मजदूरी मिलेगी। इसका मतलब डेविड ने जो काम किया है 4/15, इसके हिसाब से मजदूरी मिलेगी। तो पहले हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, अनुपात, यानी काम का अनुपात या कार्य क्षमता का अनुपात, एक ही बात है दोनों। अगर अनुपात नहीं निकालेंगे तब भी सवाल लग जाएगी, लेकिन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो काम का अनुपात, पहले वाले का कितना है 1/3, दूसरे वाले का कितना है 2/5, तीसरे वाले का कितना है 4/15। यही तो है, यही कार्य क्षमता कहो या काम कहो, एक ही बात है। 15 आएगा लघुत्तम, 3 5 और 15 का, 3 5 15, 5 हो गया, 5 तिहाई 15, ऊपर 2 है तो 2 तिहाई 6 हो गया, 15 51 15, 4 51 4, यानी 5:6:4। ये आया उनके काम का अनुपात। इसका मतलब अगर 6 5 11 4 15 कुल अगर 15 काम था या 15 यूनिट काम था, तो उसमें से 5 यूनिट रहीम ने किया, 6 यूनिट करीम ने किया और 4 यूनिट डेविड ने किया। ठीक है।
अगर आप अनुपात का चैप्टर पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया है कि जब भी भिन्न वाला अनुपात होगा हम उसको सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे। तो इस अनुपात से भी सवाल लग जाती, लेकिन हमने इस अनुपात को बदल दिया सरल अनुपात में। अब मजदूरी है 1500 रुपये, हमें निकालना है डेबिट का हिस्सा। डेबिट का हिस्सा कितना होगा? डेबिट का हिस्सा टोटल है 1500। 1500 कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को, जिनका अनुपात है 5, 6, 4। तो योग क्या हो जाएगा? 5 धन 6 धन 4। अब इसमें हमें केवल डेबिट का हिस्सा निकालना है। डेबिट है तीसरा वाला, यानी कि 4। समझ पा रहे हैं ना? 1500 बटे 6, 5, 11, 4, 15 गुणित 4। 15 से 15 कट गया, इधर बचा 100। 100 गुणित 4 यानी कि 400 रुपये। तो डेबिट को कितना मिला? 400 रुपये। देखो 15 में 15 का भाग, तो 15 एकम 15, 1 आया, डबल 0 यानी कि 100 यहाँ है। 1500 में 15 का भाग करेंगे 100 ही तो आएगा। फिर 100 गुणित 4, 400 रुपये। ठीक है। अब अगर कहता है रहीम का कितना हिस्सा है, यहाँ लिख दे रहीम का हिस्सा ज्ञात करो। तो 4 के स्थान पे हम लिख देंगे 5। तो 5 इधर 100, 500। करीम का कितना हिस्सा है, तो यहाँ लिख दो 6। 6 गुणित 100, 600। डेबिट का 4 गुणित 100, 400। यानी 500 रहीम को, 600 डेबिट को, 400 डेबिट को। 500 रहीम को, 600 करीम को, 400 डेबिट को। समझ में आ गई बात? अब आप लगा लेंगे कार्यक्षमता पर मजदूरी कैसे निकलती है। ठीक है। तो अगर आप ऐप्स हमारा डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से न्यू लाइट विथ दीपक ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, और सिर्फ 500 रुपये फ़ीस है। 500 रुपये फ़ीस दे करके पूरी गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, ये सारी गणित आप पढ़ सकते हैं, और 3 साल की वैधता है। इसको पूरा डिटेल जानने के लिए कि कैसे आप उसको यूज करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से पूरा आप डिटेल में देख लीजिए कि आप ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और जो भी आप पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कब तक उसकी वैलिडिटी है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।